ये कहानी उनके लिए जो अपना सब कुछ हार चुके हैं। मुश्किल भरा सफ़र अब कितना मुश्किल रहेगा यह कोई नहीं जानता है। कोमल कल तक जिस कंपनी का मालिक हुआ करता था, आज वही नौकरी करने की नौबत आ गई है। भाई बहनों की पढ़ाई, शादियां, ज़रूरतें, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में मैं कभी खुद पर ध्यान दे नहीं पाया। मेरी नाक के नीचे से मेरा अजीज़ दोस्त, जिसे मैंने अपनी कंपनी में अपना दाहिना हाथ समझकर नौकरी पर रखा था, वह पैसों का गबन कर मेरी कंपनी ही मुझसे हड़प लेगा, यह तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं इतने सीधेपन में रह गया, बिना कुछ सोचे समझे ज़रूरी कागजात भी मैंने खुद न देखे बगैर उसके हाथों में सौंप दिया, और वह मेरे विश्वास को ही धीरे धीरे रौंदता चला रहा था। मैं समझ ही नहीं पाया। कहते कहते कबीर की आंखें भरभरा कर छलक आईं। कबीर, मैंने हमेशा से तुम्हें समझाया था कि भरोसा करना अच्छी बात है, पर किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम हमेशा से जल्दीबाजी में फैसले लेते आए हो। जब तुम्हारी नौकरी छूटी तो तुमने दूसरी नौकरी न करने का फैसला भी तुरंत ले लिया। तुम्हें लगा खुद की ही कंपनी तुम शुरू करना चाहते हो। नौकरी कर किसी की गुलामी करना, खुद के बॉस तुम खुद बनना चाहते थे। मैंने तुम्हें समझाया था, इतनी जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले अपने व्यवहारिक ज्ञान को दुरुस्त करो, अनुभव के आधार पर ही नई शुरुआत करो, और व्यक्ति विशेष को सब कुछ सौंप देना, फिर ध्यान ही न देना, यह सब अपरिपक्वता की निशानी है। पर तुम्हें कोई बात सुननी ही नहीं थी। पत्नी हूँ ना, एक स्त्री जिससे घर गृहस्थी के अलावा कोई भी सलाह मशवरा लेना तुम्हारे पुरुष होने के दम्भ को कमतर जो कर देता है। पापा जी के गुजर जाने के बाद छोटे भाई बहन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी तुम कभी अंदर से खुश या पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। कबीर, अपने व्यवहार विचार में परिपक्वता, धैर्य और ठहराव के साथ समझदारी भी लाना जरूरी है। यही ताकत हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता देती है। अब इतना परेशान मत हो, ठोकरों से ही अनुभव प्राप्त होता है, और यही अनुभव हमें भविष्य में कौन सी गलती नहीं करनी यह सीखा जाता है। गलतियों से सीख लेते हुए उदासी के बादलों को हटा दो, कोमल ने कबीर को समझाते हुए कहा। कोमल, इतने कठिन समय में जब मेरी कंपनी मेरे हाथों से जा रही है, तुम इतनी सरलता से मुझे ही दोष देते हुए समझा रही हो। तुम्हारी सहज सोच पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरी नौकरी नहीं और तुम जरा भी घबरा नहीं रही हो। तुम कैसी पत्नी हो कोमल? मेरे मन में विश्वासघात, मेरी मेहनत का धुआं होते हुए देखने का तूफान मचा है, और ऐसे में मुझे ये फिलॉसफी की बातें समझ नहीं आती, कबीर ने झल्लाकर कहा। यही तुम्हारी कमजोरी शुरू से रही है कबीर। आहत मैं भी बहुत हूँ, बस खुद को मजबूत बनाकर रख रही हूँ। मैं भी घबरा जाऊंगी तो फिर स्थिति संभलेगी कैसे? जो सही है वही कह रही हूँ। तुम्हारा यह अधीर व्यवहार ही आधी मुश्किलों का कारण बना हुआ है। तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकती हूँ, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अपने विवेक का इस्तेमाल कर स्थिति को अनुकूल बनाया जा सकता है। बस गलतियों को मान लिया जाए और उन्हें दोबारा दोहराया ना जाए। तुम्हारा स्टार्टअप था, दिमाग भी तुमने ही लगाया था। तुम्हारा टैलेंट है, दोबारा से शुरुआत होगी, एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ। किसी का विश्वास तोड़कर किसी की मेहनत पर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिसने जो किया हो गया, उसे सोचकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना। मुश्किलें भी हार जाएंगी, तुम एक कदम उम्मीद से तो आगे बढ़ाओ, कोमल ने कहा। कोमल, तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं मुझे, और अपनी कुछ गलतियों का एहसास भी हो गया है। बिल्कुल, दोबारा से नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ नई शुरुआत होगी। हिम्मत और सकारात्मक सोच से हर स्थिति का सामना किया जा सकता है, और तुम जो हो मेरे पास मेरी असली ताकत। तुम्हारे होते हुए सब कुछ मुमकिन है। अब से हम दोनों मिलकर एक दूसरे की सलाह से हर जिंदगी के हर फैसले लेंगे। कहते हुए कबीर ने कोमल को अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी हमारी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन प्रेस करिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।